भगवान ने अपनी माँ को बताया कि देख माँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश गिनती करके इससे शरीर बना। किससे बना? अरे तुम्हारे शरीर में मिट्टी है कि नहीं, पानी है कि नहीं, अग्नि गर्मी है कि नहीं, हवा है कि नहीं, अवकाश है कि नहीं, ये पांच। इन पांच के फिर पांच गुण हो गए। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। जल का गुण क्या है? रस। अग्नि का गुण, गुणों को जो पकड़ता है। जैसे गंध है तो गंध को कौन पकड़ेगा? पृथ्वी का गुण गंध है ना, तो गंध को कौन पकड़ेगा? गंध का पता किससे लगेगा? तो नाक इंद्रिया हो गई। आगे समझ। रस है, रस का गुण, रस गुण किसको पता लगता है? जीव को। आगे समझ। तो जीव इंद्रिया हो गई। ठीक है। रूप कौन देखता है? आंख, आंख इंद्रिय हो गई। स्पर्श किसको होता है? त्वक, चमड़ी, ये त्वक इंद्रिय हो गई। त्वचा जिसको बोलते हैं त्वक, समझ रहे हो? आकाश, आकाश का गुण क्या है? शब्द। शब्द किससे सुनाई देते? कान, कान इंद्रिय हो गई। आगे ही समझ में। 10 पहले थे, 5 और जुड़ गए, 15 हो गए कि नहीं? आगे ही समझ में। तो ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। जैसे ज्ञानेंद्रिय, आप जिस इंद्रिय से ज्ञान होता है, ये तो ज्ञानेंद्रिय हो गई। जिससे कर्म होगा उसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। जैसे पैर, चलने का काम कौन करते हैं? पैर। करने का काम कौन करते हैं? हाथ। खाने का काम कौन करता है? मुंह। आगे ही समझ में, समझ रहे हो? ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10, 5 महाभूत हैं, 15, 5 उनके गुण हैं, 20, और 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कितने हुए? 24। ये 24 हैं मां, ये 24 हैं मां। और गायत्री मंत्र के भी 24 अक्षर हैं मां, और पृथ्वी के भी 24 तत्व हैं मां, और गौ माता भी 24 स्तंभों को धारण करती है। बोलो गौ माता की जय। 25वां तत्व प्राण है। ये सब उपदेश जिस भगवान ने दिया उसका नाम है कपिल। बोलो कपिल भगवान की। सनातन धर्म में पहला निकालना है गाय का। सबसे पहला प्रणाम किसको करना है? गाय को। और आखिरी नजर किस पे मारनी है? कुत्ते पे। समझ रहे हो? इसलिए कितना कितना सार्वभौमिक सनातन के सिद्धांत। बोलो सनातन धर्म की जय। यज्ञ, यज्ञ भी हमारे यहां भगवान का अवतार है। जैसे धराली में आजकल किसका अवतार हो गया? यज्ञ अवतार। तो यज्ञ कौन है? भगवान का अवतार। इसका मतलब है आजकल धराली में मेहमान बन करके कौन आया हुआ है? यज्ञ भगवान। कौन भगवान आ रखा है? जल्दी बोलो। धराली वालों का मेहमान आजकल कौन है? और फिर चुप। अरे कौन है? और उसमें मुख्य यजमान की भूमिका कौन निभा रहा है? रविंद्र। कहीं इसकी एक खूबी है, मैंने कल भी बताई थी, कहीं उस पे नाम है ही नहीं। वो तो मैंने इधर उधर से पता किया, नहीं तो उस वो जो छपा रखा है ना कार्ड, निमंत्रण पत्र, उस पे समस्त धराली, समस्त टकनौर भी लिख देता तो क्या था। बोलो गौ माता की हर हर मां। जब हम पहले भी कथा करने आए थे ना, तो रविंद्र भी चलता था हमारे साथ, और भी चले अपना पूर्व प्रधान जगमोहन, 2-3 और भी थे। तो सब कुछ ना कुछ बोलते रहते थे बीच बीच में ना, थोड़ा थोड़ा। लेकिन रविंद्र मौन। हमको लगता था ये ऋषि कहाँ से टपक गया यहाँ धराली में। ऋषया अल्प भाषण, क्योंकि जिसको कम तब कहीं राम प्रकट होते हैं, वो भी फिर पता कितना राजा है ना, राजा लोगों के थोड़े
मिजाज तो होते हैं क्यों विजयपाल जी, बोलो, एकदम आसानी से मिल रहा क्या राजा लोग। मनु शत्रुपा के सामने राम आए, राजा राम आए, जानकी के साथ आए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो। मनु शत्रुपा सरल हैं, सीधे हैं, वो भी राजा हैं, लेकिन नैमिषारण्य के अंदर हजारों वर्ष ऐसी तपस्या कर दी कि हाड़ मांस सब ऐसे पुतले बन गए। लेकिन जैसे राम और सीता को सामने देखा, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। राम जी बार बार बोल रहे हैं, क्या चाहिए बोलो। बोला, चाहें तुम्हें समान सुत। हम राजा हैं, गद्दी हमने बहुत देखी, लेकिन चाहते हैं कि हमारे राज दरबार में बेटा बन करके आप ही घूमें, आप ही उछलें, आप ही खेलें। राम जी ने कहा, ठीक है आएंगे, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि हम भी राजा हैं। राजा इतना जल्दी नहीं आता, टाइम लगेगा। इसलिए अगले जन्म में मनु शत्रुपा, मनु महाराज दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी, तब कहीं राम आए, तब कहीं। और वहां भी गोस्वामी जी ने गजब लिखा है कि जब भोजन के समय दशरथ जी आते हैं ना घर में भोजन करने के लिए, तो तुलसी जी ने लिखा, भोजन करत बोल जब राजा, राजा राजा शब्द लिखा है कि जब दशरथ राजा भोजन करने के लिए आया और राम जी को आवाज लगाई, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राम जी ने कहा, आप राजा हैं, आपको लेट आने की आदत है, हम भी राजा हैं, हमारी भी लेट आने की आदत है, इसलिए नहीं आए। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। हर महादेव। राजा राम की पोल किसने खोली? केवट ने। बोलो, केवट के पास राजा गए छुपा करके। हमारे देश के राजा लोग रात को अपने को छुपा करके जाते थे, प्रजा में क्या हाल है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई नंगा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, किसी पर अन्याय तो नहीं हो रहा। ऐसे होते थे राजा। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए राजा लोग अपने को छुपाते थे, रूप बदल देते थे। और आजकल के राजा कमांडो के बीच में छुप जाते हैं, क्षमा करना, वो इर्द गिर्द वो उनका वो होता है ना घेरा, समझ रहे हो बात, तो चुप नहीं हुआ वो क्यों। तो राम राजा है। जब केवट, नाव वाला केवट जो नाव चलाता है वो केवट है, गंगा के किनारे अपनी नाव पर केवट खड़ा है और उसे पता है, क्योंकि वो ध्यान लगाने वाला है, वो बहुत योगी है, वह गौ की सेवा करने वाला है, गंगा की भक्ति है उसके जीवन में, सिंहबेरपुर में रहता है, वो सिंह वाली गायों का आशीर्वाद है उसके साथ, इसलिए वो पहचान गया कि ये राजा राम है। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। राम जी बोले, मांगी नाव। ओ भाई साहब, मांगने वाले हैं, थोड़ी नाव पे बिठा दो। आपकी नाव पर बैठना, पार जाना है ना, उस किनारे जाना है, थोड़ी कृपा कर दो। मांगी नाव न केवट आना। केवट का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। अच्छा है, इतना छुपाओ, इतना बड़ा राजा हो गया, वो मांगने वाला बन रहा है, मुझे चला रहा है। न केवट आना, उसने भी साफ मना कर दिया, नहीं नहीं हम नहीं बिठाएंगे आप। राम जी ने बोला, ओ भाई क्या हो गया रे, हम लोग वैसे ही, अब क्या कहानी सुनाएं अपनी, आप बैठने दो ना हमको। मतलब ही नहीं होगा। अरे आप, अपराध क्या है हमारा, क्या गलती हो गई जो नहीं बिठा रहे हो?
कहई, बोला, क्या बोला? तुम्हार मरम में जान। अरे हम आपको पहचानते हैं महाराज जी, आपको लगता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हम आपको देखते ही पता लग गया कि आपकी और हमारी कई जन्मों की दोस्ती है। कमाल है यार, ये भी कोई कम है क्या? क्यों है? अच्छा, वैसे भी कोई किसी को थोड़ी मिलता है। कौन किसको मिल रहा है? जिसका कई जन्मों का संबंध है, वही तो उसको मिल रहा है। तुम्हारे माँ बाप कौन बन करके आए? कोई पहली बार माँ बाप थोड़ी बने, पता नहीं कितनी बार बने होंगे, कितना संबंध रहा होगा उनका। तुमको जीवन में कोई भी मिलता है वो पहली बार नहीं मिलता है। ये मत सोचना कि ये पहली बार मिला है, न जाने कितनी बार मिले हैं। संयोग आज बना है कि तुम मिल गए हो। बोलो नारायण भगवान की जय। मतलब क्या है तुम्हारा? बोला और मतलब बाद में समझाएंगे महाराज जी। सबसे पहले आप अपने असली रूप में आओ, क्योंकि आप भिखारी नहीं हैं, आप राजा। लक्ष्मण जी को ऐसा गुस्सा आया, बोला इस देखो इस आदमी, ये क्या कह रहा है? अरे बोला बोल दिया ना महाराज, जब तक आप राजा नहीं बनेंगे इस भिखारी पने में हम आपको अपने नाव पर नहीं बिठाएंगे। राजा बनिए, फिर हमको आदेश दीजिए, फिर हम आपके चरण धोएंगे, फिर उस चरणामृत को अपने आप भी पिएंगे, अपने परिवार वालों को भी पिलाएंगे, अपने दादा परदादा जो गए श्राद्ध में सबका तर्पण करवाएंगे, तब आपको। इसलिए ये भागवत कथा ऐसा नहीं है कि केवल एक परिवार के पितरों की मुक्ति के लिए। नहीं 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 सज्जनों, पूरे इस क्षेत्र में, पूरे इस इलाके में, पूरे गांव के जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, पितर हैं, वो सब तृप्त हो रहे हैं। उनको ये भावांजलि, ये श्रद्धांजलि कथा की अर्पित हो रही है और उनको तृप्ति मिल रही है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि इसमें कोई एक मुखिया है। नहीं नहीं नहीं, हमारे सबके जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, वो लालायित रहते हैं कि किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी मुल्क में कोई सत्कर्म हो तो उस पितृलोक से भी उनको अवकाश मिल जाता है कि जाओ, तुम्हारा जहाँ मनुष्य शरीर था वहाँ कोई सत्कर्म हो रहा है और आजकल वहाँ 7 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का सत्कर्म हो रहा है। जाओ, आप लोगों को छूट है, आप वहाँ जाओ और जो जैसा भाव रखता है वैसा उसको आशीर्वाद दे करके आओ। इसलिए यज्ञ में कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों की कामनाएं अपूर्ण थी और बहुत इच्छा थी संतति की, या कुछ और कोई काम बिगड़े हुए थे, और जैसे यज्ञ पूरा होता है तो उन पितरों के आशीर्वाद से उनकी वो कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो गौ माता की। จ जय। हर हर มหาเด महादेव।  มา माँ